धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझला है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, ध्यान रखना, इसमें धर्म का प्रतीक कौन है? वंशीधर। और धन का प्रतीक पंडित अलोपीदीन। तो धर्म की इस बुद्धिहीन यानी मूर्खतापूर्ण मजबूती पर जिद्दी तो कर रहा था, और देव दुर्लभ त्याग पर, देव दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो त्याग, यानी धन, लक्ष्मी, लोभ, लालच, इससे देवता भी परे नहीं है। देवता भी ये इस लालच का त्याग नहीं कर सकते हैं। मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किस कौन कौन सी शक्ति में? धन और धर्म में। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों से अभिप्राय यहाँ धन और धर्म से है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू किए, पैसा बढ़ाकर 1 से 5, 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10 से 15 और 15 से 20 तक नौबत आ पहुंची। पंडित अलोपीदीन ने रिश्वत कहां से देना शुरू किया था और कहां तक पहुंच गए? 20,000 रुपए तक पहुंच गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, लेकिन जो धर्म था वो अद्भुत वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने, बहुसंख्यक सेना किसको कहा गया है? धन वाली को, क्योंकि संख्या बढ़ रही थी ना। सम्मुख अकेला पर्वत की भांति खड़ा था, अटल, अविचल, यानी वो किसी लोभ लालच में नहीं आ रहा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, 20,000 देने के लिए कहने के बाद अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं, 20,000 से ज़्यादा। आगे आपको अधिकार है, अब आपको जो भी करना है वो कर लो, अब गिरफ्तार करो मेरे को, कुछ भी करो, अब आप कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फिर जमादार जो था उसको कहा, बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ, बदलू सिंह मन में दारोगा जी को यानी वंशीधर को गालियां देता हुआ यही कह रहा होगा मन में कि देख कितना नालायक आदमी, 20,000 मिल रहे हैं, क्यों मना कर रहा है, ले ले, और मेरे को क्यों कह रहे हैं इसको गिरफ्तार करने। मन में उसको दारोगा को, वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित अलोपीदीन 2-3 कदम पीछे हट गई घबराकर। पहली बार जिंदगी में गिरफ्तार हो रहे थे यार, सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी दिन आ सकता है। तो घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे और अत्यंत दीनता से बोले, अत्यधिक दुख से बोले, दुख भरे स्वर में बोले। क्या बोले? बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, कि भगवान के लिए मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ दो, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। कितने लगाए थे पहले? और अब कि मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ, 25,000 ले लो, मेरे को इन गाड़ियों को जाने दो। तो पंडित अलोपीदीन की बात पर वंशीधर कहते हैं, असंभव बात है, 25,000 पर असंभव है। 30,000 पर पंडित अलोपीदीन कहते हैं 30 ले लो, किसी तरह भी संभव नहीं। अब आखिरी दाव चल रहे हैं पंडित अलोपीदीन, क्या 40,000 पर भी नहीं? भाई 40,000 पर भी संभव नहीं होगा क्या? अब वंशीधर कह रहे हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तुम 40,000 की कह रहे हो, यदि तुम 40 लाख रुपए दो तो भी असंभव है, तब भी संभव नहीं है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अरे धर्म की जीत हो गई, 40,000 रुपए तक ठुकरा दिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए, अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। फिर आदमी के जब बुरा समय आता है तो वो सपने भी कहीं देखता है। तो पंडित अलोपीदीन ने देखा कि एक हृष्ट पुष्ट आदमी हथकड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा है। काहे के लिए? लगाने के लिए। हथकड़ी पकड़ेगा क्या? लगाने के लिए। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? वंशीधर, पंडित अलोपीदीन। क्यों गिर पड़े? क्योंकि उनको अब बदनामी का डर लगने लगा था कि बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी।
दुनिया तो सोती थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब है कि रात होने के बाद भी लोग एक दूसरे के बारे में चर्चाएं करते थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन जिनको पता चल गया था कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया, वो उन लोगों की तो जीभ चल रही थी, मतलब वो बातें कर रहे थे। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि यार पंडित जी जैसा भला आदमी इतना गलत काम करता है। निंदा की बौछारें हो रही थी किसके ऊपर? पंडित अलोपीदीन पर। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गए। लोग बातें कर रहे थे कि अब पापी का तो पाप कट गया, अब तो ये तो गया काम से। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला। अच्छा, बुराई करने का किसको अधिकार है? किसी की आलोचना या बुराई करने का किसको अधिकार? अभी मैं कहूँ, अभी मैं तुमको कहूँ कि वो सर है ना दूसरे वाले, वो तो अच्छा नहीं पढ़ाते। कोई तुम्हारे में से खड़ा होकर कहे कि सर आप कौन सा अच्छा पढ़ाते हो, आप भी तो टाइम पास कर रहे हो, हमको धोखाई तो दे रहे हो। मतलब मैं किसी अध्यापक की बुराई तब करूं कि जब वो अवगुण मेरे में नहीं हो। चोर, एक चोर दूसरे चोर की बुराई कर रहा है कि यार वो तो चोर है। अरे तू अपने गिरेबान में तो झांक कर देख, तू क्या है। जो लोग खुद गलत काम करते थे वो भी किसकी आलोचना कर रहे हैं? पंडित अलोपीदीन की आलोचना कर रहे हैं। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जो दूध में खूब पानी मिलाकर बेचता है ग्वाला, बेईमान, वो भी आलोचना कर रहा है। कल्पित रोजनाम से बढ़ने वाले अधिकारी, कल्पित झूठे खाता बही बढ़ने वाले अधिकारी, झूठा रिपोर्ट चढ़ाते हैं जो वो लोग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जो रेल में सफर तो करते हैं लेकिन टिकट नहीं खरीदते, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, फर्जीवाड़ा करने वाले, फर्जी कागजात बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे। ये सारे गलत काम करने वाले ऐसे बातें कर रहे थे जैसे ये तो देवता हो, और थे सारे गलत काम करने वाले। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन, अगले दिन पंडित अलोपीदीन को कांस्टेबलों के साथ, पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, जिसके ऊपर कोई दोष मत दिया जाए, अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। कोर्ट तो लेकर पेश करना था ही, कोर्ट में अदालत में लेकर जाना ही था। तो जब अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्यों? इतना बड़ा आदमी, हाथों में हथकड़ियां डालकर उसको कोर्ट ले जाया जा रहा है। पूरे शहर में हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। मेला लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें आंखें किसी को ढूंढने के लिए व्यग्र व्याकुल नहीं होती जितनी आज हो रही थी पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए कि देखें हथकड़ी में कैसा लगता है। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। इतनी भीड़ हो गई, पता ही नहीं चल रहा था कहां छत है और कहां दीवार है। जिधर देखो उधर केवल और केवल लोग थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन के आदमियों ने पैसा कहां तक पहुंचा दिया? अदालत तक पहुंचा दिया, वकीलों तक पैसा पहुंच गया, जज तक पैसा पहुंच गया। और जब पैसा ही पहुंच गया तो आपको अब रिजल्ट भी मालूम है क्या होगा। आज गुड मॉर्निंग नहीं की ढंग से नहीं किया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। ये संसार एक जंगल की तरह है, यह संसार एक जंगल की तरह। और पंडित अलोपीदीन कौन थे? इस अगाध अथाह वन के शेर थे। जिधर निकल जाए उधर उनका ही राज था। अदालत में आ गए, अदालत में पैसा पहुंच चुका था। भाई किसका राज था अदालत में? पंडित अलोपीदीन का। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। अदालत में जो अधिकारी थे वो उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, और जो छोटे मोटे थे वो उनके सेवक थे। विभाग अमले, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और वकील वगैरह और उनके मुंशी वगैरह उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ भेजते रहते थे, टुकड़ा डालते थे, रिश्वत देते रहते थे। और हरदली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ये लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया। लोग आश्चर्यचकित इसलिए नहीं थे कि पंडित अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि लोग आश्चर्यचकित इसलिए थे कि वह कानून के पंजे में कैसे आए।
लोगों को मालूम था गलत कर्म तो वो पहले भी करते थे। लोग आश्चर्यचकित क्यों थे? इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने गलत काम क्यों किया, किस लिए आश्चर्यचकित थे कि इतना शातिर दिमाग आदमी पकड़ में कैसे आया, कानून के पंजे में कैसे आए। वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, हर आदमी, क्योंकि पैसे वाला आदमी, पैसे वाले की तो कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हर आदमी उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, बड़े बड़े वकीलों की सेना तैयार की गई। ऐसा होता है, ध्यान रखना, दो मामले होते हैं, एक तो सही होता है, एक गलत होता है। सही मामले के लिए हो सकता है वो गरीब हो तो उसको वकील नहीं मिले, लेकिन गलत आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है, पैसा खूब होता है, उसके लिए वकील भी तैयार है। एक मामला हुआ था 2011 के लगभग, 2011, आपको ध्यान नहीं होगा, छोटे हो गए आप बहुत। एक बार क्या हुआ था बच्चों, बम्बई में बम विस्फोट किए थे, सीरियल बम ब्लास्ट बॉम्बे में, समझ रहे हो ना। उसमें एक आतंकवादी को पकड़ा था बम्बई पुलिस ने, उसका नाम था आमिर कसाब। क्या नाम था? आमिर कसाब। उससे जब जानकारी ली तो वो पाकिस्तानी नागरिक था और आतंकवादी बन गया था। उसने बम्बई में बम विस्फोट करवाई, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ तक तो सही है। और ये हो गया साहब, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए कि इसको फांसी दे दी जाए। भारतीय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उसके फांसी के नामे पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस ने रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दिया था कि इसकी फांसी माफ करो। क्यों? तुम्हारा जीजाजी लगता है? क्यों करो इसकी फांसी माफ? जब क्लियर हो गया कि पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, सीरियल बम ब्लास्ट में इसका हाथ है, फिर किस बात की? अपन चाहे तो रात को 2 बजे कोर्ट नहीं खोल सकते, सही आदमी के लिए नहीं खुलेंगे, लेकिन उस आतंकवादी के लिए लोगों ने कोर्ट खुलवाए रात को 2 बजे। कोर्ट खुले, जज बैठे, मतलब गलत था इसलिए बैठ गए। तो पूरी तैयारी थी, वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में, या न्याय का मैदान किसे कहा जा रहा है? अदालत को, कोर्ट में। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, वंशीधर तो चुपचाप खड़े थे। उनके पास क्या था? एक धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था। उनके पास सत्य के सिवा कुछ कोई बल नहीं था, रुपया पैसा था ही नहीं। उनके साथ क्या था? केवल सच था, सत्य था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। और वो तो स्पष्ट भाषण करना जानते थे, बोल सकते थे साफ साफ, सही सही, इसके अलावा कोई हथियार नहीं थे। गवाह थे किंतु लोग से डावाडोल। गवाह तो थे उनके कर्मचारी, बदलू सिंह वगैरह, लेकिन बदलू सिंह के जैसों के सामने भी टुकड़े फेंक दिए होंगे अलोपीदीन ने, किले 5000 ले, वो लोग भी उनका साथ देने वाले नहीं थे। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा पड़ता था। मुंशी जी भी समझ गए थे। मुंशी जी कौन? वंशीधर। वो भी समझ गए थे कि न्याय अपनी ओर से खिंचा हुआ है, यानी न्याय तो नहीं होगा। मालूम तो आपको भी है सही कौन था और गलत कौन था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कहने को तो वो न्याय का दरबार था, न्यायालय, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का भाव छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो जाएगा वहां न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां पक्षपात होगा वहां कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, बहस हुई, केस खत्म, फैसला आ रहा है केस का। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए गए वो निर्मूल, बिना आधार के और भ्रमात्मक, यानी भ्रम फैलाने वाले हैं। यानी कोई मामला है नहीं ऐसा कि इसने रिश्वत की पेशकश की हो या कोई नमक की गाड़ियां ले जा रहा हो, सारे आरोप झूठे। वह एक बड़े भारी आदमी, बड़े भारी का मतलब वजन से नहीं,
इज्जत से, पैसे से, बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो कि नमक का गलत तरीके से व्यापार किया हो थोड़े से लाभ के लिए, जमने वाली बात नहीं है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, हालांकि मुंशी वंशीधर का भी ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण वंशीधर ने उद्दंडता दिखाई, इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया, विचारहीनता, विचार ही नहीं किया उन्होंने। एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले आदमी को, भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यह भला मानुष किसको कहा जा रहा है? पंडित आलोपीदीन को। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है, लेकिन हालांकि उसने गलत किया, एक भले आदमी को परेशान किया, लेकिन अदालत इस बात से प्रसन्न है कि वो सजग और सावधान है, उसने कुछ ध्यान रखा। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भाई नमक इधर उधर जाएगा तो दलाली बढ़ेगी, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो हो सकता है कि पंडित आलोपीदीन ने इसको पैसा कुछ नहीं दिया हो, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए वंशीधर को, ये झूठे केस नहीं बनाने चाहिए। बच्चों आपको मालूम है केस झूठा था या सच्चा? वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। क्यों? क्योंकि वकील जो फैसला चाहते थे वही आ गया, इसलिए वो खुशी से उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की, उनके जो स्वजन थे, भाई बंधु थे, परिवार वाले, उन्होंने खूब रुपया लुटाया। क्यों? खुशी में। आलोपीदीन आ गए ना बाहर, तो खूब पैसे की लूट की, लुटाया। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत तक की नींव तक हिला दी। उदारता के सागर ने, मतलब वो जो पैसा बांटा गया कहां तक गया, वो अदालत तक पहुंचा वो पैसे। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। जब अदालत से वंशीधर बाहर निकले तो लोग चारों तरफ से व्यंग्य बाणों की बारिश करने लगे, जलीकटी सुनाने लगे कि इसको पैसा नहीं मिला तो झूठा केस बना दिया, ऐसे अफसर होने ही नहीं चाहिए, ये लोग बातें करने लगे। जबकि आपको मालूम है वंशीधर तो बिल्कुल सही था। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए वंशीधर को, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, उनकी गर्व की अग्नि को बढ़ा रहा था। मतलब क्रोधित हो रहे थे वो, क्रोधित होना स्वाभाविक था। वंशीधर का दुखी और क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वंशीधर अपने मन में सोच रहे यार मैंने गलत काम करते हुए किसी को पकड़ा, गलत काम किया नहीं, रिश्वत ली नहीं, और फिर भी मेरी बदनामी हुई, मेरे को अदालत से 4 बातें सुनने को मिली। मतलब जब वंशीधर के साथ ऐसा हुआ है तो फिर भलाई का, अच्छाई का, ईमानदारी का साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह करते हुए नहीं चलते। वंशीधर सोच रहे हैं कि शायद मैं यदि ये केस जीत जाता तो इतना अकड़ कर मैं नहीं चलता। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, एक बड़ा दुख भरा अनुभव हुआ कि आदमी सही होते हुए भी आदमी की हार हो जाती है। न्याय और विद्वता यानी विद्वान होना, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। ये अदालत में जो लोग ढीले कपड़े पहनकर बैठते हैं, दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं जज वगैरह, एक भी सम्मान के योग्य नहीं है, सब के सब बिके हुए हैं। बस ठीक है बच्चों, धन्यवाद।